बॉडी बिल्डर चैंपियन नितेश मौर्य को मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने किया सम्मानित। कहा, विपक्ष को सरकार की करनी चाहिए आलोचना के साथ साथ प्रशंसा और देनी चाहिए अच्छी सलाह। दुबहन, जहां हमारे जिले के होनहार युवा बॉडी बिल्डर नितेश मौर्य ने अपने दमखम और मेहनत से मिस्टर बिहार बनकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। 4 और 5 अक्टूबर 2025 को पटना में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में नितेश ने 80 से 85 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया और देश भर से आए 40,000 से अधिक प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्हें तेज प्रताप यादव के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया। बलिया के दुभण ब्लॉक के जनाड़ी गांव के रहने वाले नितेश मौर्य इस सफलता पर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी स्वयं उनके घर पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया। मंत्री अंसारी साहब ने कहा कि नितेश ने जो मुकाम हासिल किया वह प्रदेश युवाओं के लिए प्रेरणा स्वरूप है। अगर ग्राम प्रधान सार्वजनिक स्थान के लिए जगह उपलब्ध कराते हैं तो सरकार की ओर से गांव में ओपन जिम स्थापित किया जाएगा। मंत्री ने बलिया भूमि एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा कि अच्छे कार्यों की सराहना करना ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष को सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सकारात्मक सुझाव भी देने चाहिए। नितेश मौर्य की यह उपलब्धि कोई सहयोग नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत, अनुशासन और परिवार का सहयोग है। इससे पहले भी नितेश ने वर्ष 2024 में मिस्टर बलिया का खिताब जीता था और अगस्त 2025 में मिस्टर यूपी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया था। आइए सुनते हैं बलिया भूमि एक्सप्रेस के संवाददाता चिरंतन गुप्ता से बातचीत के दौरान मंत्री जी ने क्या कहा। मंत्री जी, जनपद बलिया के एक छोटे से गांव जनाड़ी से एक साधारण परिवार का लड़का मिस्टर बिहार बनकर आया है, तो उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज उनके इसी सफलता को सेलिब्रेट करने यहाँ पे बड़ी संख्या में नौजवान आए हैं, मैं भी आया हूँ। और नितेश मौर्य जी ने बलिया का नाम में 4 चांद लगाए हैं निश्चित तौर पे, और इतना अहम और इतना बड़ा कंपटीशन जीत के आए हैं और गोल्ड मेडल इनको हासिल हुआ है। मैं इनको, इनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। एक इनका जो सफ़र है यहाँ तक का, अभी तक का, मैं इसको पहला पड़ाव मानता हूँ। ये बहुत निश्चित तौर पर बहुत कठिन सफ़र था, बहुत संघर्षों भरा सफ़र था, लेकिन उन्हीं संघर्ष और कठिनाई से निकल के नितेश मौर्य जी ने ये जो मुकाम हासिल किया है, ये तमाम नौजवानों को, मुझे भी नितेश मौर्य जी की इस सफलता से प्रेरणा मिलती है और इनकी ये कामयाबी दर्शाती है कि अगर आपके अंदर जोश और जज्बा और जुनून है तो निश्चित तौर पे आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बधाई देता हूँ उनकी माता जी को भी, इनके ट्रेनर हमारे सलमान साहब हैं, इनको भी बधाई देता हूँ। तमाम जितने भी नौजवान साथी हैं जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार निभाया, उन तमाम लोगों को बधाई। और आज हम यहाँ पे आए हैं, इनकी सफलता का जश्न हमने मनाया है और यहाँ पे नौजवानों को खेल के प्रति जो इनका उत्साह देखते हुए हमने यहाँ पे एक ओपन जिम अपने विधायक निधि से एक ओपन जिम बनाने की भी घोषणा यहाँ की है। निश्चित तौर पे नितेश भाई के साथ हम सब की शुभकामनाएं हैं और इनको आगे बढ़ने के लिए जो भी आवश्यकता अगर लगती है सरकार की तरफ से, निश्चित तौर पर तमाम उनकी आवश्यकताओं को भी सरकार की तरफ से पूरा कराने का काम हम सभी करेंगे। मंत्री जी, जनपद बलिया में बहुत ही होनहार खिलाड़ी है, जैसे क्रिकेट के क्षेत्र में, कबड्डी के क्षेत्र में, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लेकिन उनके वो बहुत ही होनहार होने के साथ साथ दक्षा प्राप्त भी हैं, किंतु वो उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं मिल पाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बलिया के अंदर बहुत प्रतिभा है, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बलिया के नौजवान बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहे हैं। और यकीनी तौर पे खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारी मोदी और योगी सरकार ने बहुत सकारात्मक कदम उठाए हैं। आज ही हम बलिया के एक दूसरे तरफ थे जहाँ पे एक बहुत बड़ा कुश्ती का प्रतियोगिता भी नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें देश भर से बड़े बड़े पहलवान भी आए थे। अपायल गांव में हुआ, बलिया के अपायल गांव में, और वहाँ पे 1 लाख रुपए तक का इनाम भी पहलवानों को दिया गया। तो आज खेल के प्रति जो सकारात्मक माहौल एक होना चाहिए, वो माहौल बनाने का काम हमारी मोदी और योगी सरकार ने किया है। और निश्चित तौर पर मैं खुद एक नौजवान मंत्री हूँ और मैं नौजवानों की ज़रूरत को, हसरत को जानता हूँ, समझता हूँ, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जनपद बलिया के जितने भी खेल प्रेमी हमारे भाई विशेष तौर पे हैं, उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं मुहैया हों। स्टेडियम में इन चीज़, जो बलिया का स्टेडियम है उसके वहाँ पे हम इन चीज़ों को मुहैया करा रहे हैं। इसके अलावा गाँव-गाँव में भी हम स्टेडियम्स बना रहे हैं, मिनी स्टेडियम्स बना रहे हैं, खेल के मैदान बना रहे हैं, ताकि खेल से ज़्यादा जुड़ाव पैदा हो
और अच्छी जो प्रतिभाएं हैं जो खेल में अलग अलग खेलों में हैं उन प्रतिभाओं को भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, ये हम सब ईमानदारी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। मंत्री जी, थोड़ा राजनीति को ओर चला जाए। विगत दिनों में मायावती जी ने उत्तर प्रदेश सरकार का प्रशंसा की थी, जिससे विपक्षियों में बड़ी खलबली मच गई है। इस पे आपका व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है? नहीं, अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा करना कोई बुरी बात नहीं है। एक अच्छे विपक्ष का काम, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, उनका सरकार की आलोचना के साथ साथ उनका ये भी कर्तव्य है कि सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है तो उस काम में सरकार की प्रशंसा करें, सरकार को सही सलाह दें, सरकार को अच्छी सजेशंस दें। ये भी विपक्ष की भूमिका है। विपक्ष की भूमिका केवल सरकार की आलोचना करना नहीं है। और मुझे लगता है कि आज योगी सरकार के जो सार्थक प्रयास हैं, उन सार्थक प्रयासों से जनता को जो अच्छा लाभ मिला है, जनता को जो फ़ायदा मिला है, ये इसी सरकार की इसी काम का नतीजा है कि आज हमारे तमाम विपक्षी दल भी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का बलिया भूमि एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए। इस अवसर पर ग्राम प्रधान विनोद पासवान, मुन्ना मौर्य, संजय मौर्य, प्रिंस अंसारी, अन्नपूर्णा तिवारी, सलमान अली, राजू मंसूरी, गयासुद्दीन, गणेश गुप्ता, नीरज मौर्य सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रईस अख्तर ने किया। बलिया भूमि एक्सप्रेस के लिए नितेश पाठक के साथ चिरंतन गुप्ता की रिपोर्ट।